Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशांक वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। अखबारों और तमाम न्यूज चैनलों पर आप कल से ही यह खबर देख रहे होंगे कि कतर ने जिन 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी उनको रिहा कर दिया है। इनमें से 7 भारत लौट भी आए हैं। इस जीत को भारत की विदेश नीति का दबदबा कहिए या मोदी मैजिक, लेकिन इन सभी पूर्व सैनिकों के परिवार वालों के साथ साथ आज समूचे भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। कतर में इन पूर्व अफसरों की गिरफ्तारी, उसके बाद 26 अक्टूबर को कतर की कोर्ट में फांसी की सजा और अब भारत की इस मामले में इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत, यह सब कैसे संभव हुआ और इन सब के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। कतर की सरकार ने सभी 8-9 सैनिकों के खिलाफ लगे आरोपों का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन्हें कतर की पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए इजराइल के लिए जासूसी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था और कतर की कोर्ट ने सभी को मृत्युदंड की सजा भी सुना दी थी। लेकिन अब इन सभी की रिहाई के बाद पूरी दुनिया इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देख रही है। लेकिन जब इन्हीं पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तब भारत में इसको लेकर काफी हो हल्ला हुआ था। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने भारत सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए थे। हमारे 8 नेवी मैन वहाँ फांसी की कतार में खड़े हुए हैं, क्या करते हैं सरकार हमें पता नहीं। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? आप विश्वगुरु कहते हैं। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको। और किस तरह की ये भारत सरकार है कि अपने 8 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को इस तरह मौत की सजा सुनाने। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय इस मसले को सुलझाने में तभी जुड़ गया था जब कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाए जाने की खबर सामने आई थी। इस मसले पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीतियों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। सभी के सार्थक प्रयासों के बाद भारत के विदेश नीति का जादू ऐसा चला कि ये सभी पूर्व अधिकारी आज सकुशल भारत वापस पहुंच चुके हैं। कतर से लौटे नौसेना के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना वापस भारत लौटना संभव नहीं था। इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग।